गाइस अदंत बछेरों में 60 बच्चों में से हमने पता किया एग्जैक्ट 60 बछेरों ने पार्टिसिपेट किया है। उनमें से कुछ ये 8-10 बछेरे फाइनल राउंड के लिए बचे हैं। हमारे सरदार जी पाजी से जिनसे हमारी बातचीत हुई वो अभी तक हैं वहाँ पे, तो हम खुशी है इस बात की कि वो अभी तक इस रेस में बने हुए हैं। फिर इनका भी हमने इंटरव्यू किया था, ये भी अभी तक बने हुए हैं। पाजी अभी तक बने हुए हैं बहुत बढ़िया, ये भी बच्चे बने हुए हैं अभी तक यहाँ पे। तो कुछ तकरीबन 60 बच्चों में से ये कुछ 10-12 बच्चे अभी यहाँ पर फाइनल कैटेगरी के लिए यहाँ पर हैं। ये काजिम का रिज़ल्ट, ये भी अभी रिंग में बना हुआ है अभी तक। आज की सबसे हार्ड रिंग जो थी वो यही थी, जहाँ पर तकरीबन 60 बछेरे आए थे बाहर अंदर। मतलब एक समय पर ऐसा हो गया था कि जजेस को भी शायद ये डिफ़िकल्टी आ रही थी कि उन्होंने किसको मार्क कर लिया है और किसको अभी देखना बाकी है, बट उन्होंने अपनी समझ बूझ दिखाते हुए सारे घोड़ों को रेट किया और तकरीबन 4 राउंड हो चुके हैं या 3 राउंड हो चुके हैं। और अब हमारे पास कुछ ही चंद ये बछेरे बचे हैं जिनको अभी कंपैरिजन, हेड टू हेड कंपैरिजन में जिनको देखा जा रहा है। ये फाइनल राउंड है जहाँ पे घोड़ों को हेड टू हेड कंपैरिजन किया जाता है उनकी कैटेगरीज के हिसाब से। यहाँ पे घोड़े अभी भी एकदम अपना गाइस ये बहुत डेंजरस स्पोर्ट्स बनते जा रहा है, तो सॉफ्ट हार्टेड लोगों के लिए ये गेम है नहीं, ठीक है। जो खुद घोड़ों की तरह गर्म खून रखते हैं और जिगरा रखते हैं वही हॉर्स पाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है और पास में यहाँ पे एक अलग ही कंपैरिजन चल रहा है, तो जजेस के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी-कभी। ये एक और कंपैरिजन इस हॉर्स का। अभी बोल चुके हैं, काफी अंधेरा हो चुका है और जो ये क्लास चल रही है इसकी भी आपने जजिंग का हिस्सा देखा। हम लगभग 4 बजे से जजिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 58 अपने पास कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन हुआ था। एक एक घोड़े को बारीकी से देखना, जजिंग महोदय का उसके पास जाके देखना, फिर बार बार उनको वापस पुनः अवलोकन करना। तो इस प्रक्रिया में कम से कम हमें 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तो जैसा कि इतना अंधेरा हो चुका है और जजिंग महोदय भी नहीं चाहते कि उनके द्वारा जजिंग में किसी भी तरह की कोई उन्हें असुविधा हो, तो वो चाहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में ही जो जीवंत कैटेगरी है, जो आपको मालूम है इससे भी ज्यादा हार्ड होने वाली है, इसके अंदर कैटेगरी के अंदर रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा है। तो सभी के अनुरोध पर हम ये चाहेंगे जल्दी से जल्दी 9 बजे हम जो घोड़े जीवंत हैं उनकी कैटेगरी की प्रक्रिया करवाएं और उसके बाद में हम स्टेलियन की कैटेगरी कराएंगे और उसके बाद में जो बेस्ट हॉर्स ऑफ पुष्कर है उसको कराएंगे। तो आज के दिन में अगर हम देखें तो हम 4 कैटेगरी करा चुके हैं, लेकिन चूंकि एक तो श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय के सभी कैटेगरी बढ़ा दी गई, उस वजह से भी काफी समय लगा, कैटेगरी की वजह से काफी समय लगा। और दूसरा जो जजेस महोदय हमारे हर प्रश्न का बारीकी से अवलोकन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आज ये 4 क्लास हो पाएंगी। जो अदंत घोड़े हैं हम चाहेंगे कि वो कल ही क्लास करें। बछेरे हैं, कल आएंगे तो हालत खराब। बच्चों की ये है, तो मतलब आप सोचिए कि
दो दांत और बछेरे और स्टैलियन कैटेगरी में क्या होगा। तो जैसा कि आपने अभी सुना है, प्रतियोगिता एवं स्टैलियन की प्रतियोगिता आज होना संभव नहीं है, इसलिए जो होता है इसके बाद वाली प्रतियोगिता स्थगित की जाती है कल सुबह 9 बजे तक। कल सुबह 9 बजे दो दांत बछेरे व स्टैलियन की प्रतियोगिता आयोजित होगी। उसके बाद में चैंपियन की प्रतियोगिता होगी और सभी सुबह की आज जो तीनों कैटेगरी हुई है उसमें जो भी प्रथम स्थान पर रहे हैं वो अपने पशु लेकर कल यहाँ पर मेला ग्राउंड पर आए। चैंपियन की प्रतियोगिता कल आयोजित की जाएगी। दो दांत वाले जो भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, दो दांत बछेरे वाले, उनसे निवेदन है कि वो अपने अस्तबल में चले जाए। कल सुबह 9 बजे यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। धन्यवाद। आप इधर आ जाओ। इधर ले आओ भाई। अदंत बछेरों में ये हाल है सर। आगे जाओ। जजेस भी मुस्कुरा दिए हैं। अदंत बछेरों में ये हाल है तो दो दांत बछेरों में क्या हाल सभी पशुपालक भाई ध्यान दें, दो दांत बछेरे के लिए जो अभी इंतजार कर रहे हैं प्रतियोगिता का, उनसे निवेदन है कि समय के अभाव की वजह से अब ये प्रतियोगिता स्थगित कर दी जाती है। कल सुबह 9 बजे इसी मेला ग्राउंड पर आयोजित की जाएगी। धन्यवाद। तो गाइस अभी भी आपने अनाउंसमेंट सुनी है कि वैसे दो दांत प्रतियोगिता भी अभी होनी थी, लेकिन इतने बच्चे आ गए अदंत कैटेगरी में कि उनको जज करते करते ही रात हो चुकी है और जजेस नहीं चाहते कि अंधेरे की वजह से घोड़े अच्छे से शाइन ना कर पाए, उनकी जजमेंट में कोई मिस्टेक हो। दैट्स वाई ये दो दांत बछेरा प्रतियोगिता कल पर स्थगित की है। तो कल होंगे ये अदंत कैटेगरी में लास्ट राउंड है जहां हेड टू हेड कंपैरिजन किया जा रहा है घोड़े घोड़ियों का। हेलो, हॉर्सेज की जजिंग का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो कंपैरिजन ऑफ द टू हॉर्सेज, दो घोड़े जिनके इक्वल स्कोर्स हो रहे हैं उनको कंपेयर किया जा रहा है हमारे जजेस द्वारा। ये ऐसे फाइट कर रहे हैं ये प्रोसेस। हमारे जजेस को ऑब्जर्वेशन करनी है इसके नेक का क्या स्ट्रेंथ कर रहा है वो देखना है, उसकी हालत देखनी है। ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है इनका स्कोर, तो कंपैरिजन करके फिर इसमें से निकाल देंगे। ये कंपैरिजन होता है, ये जजिंग का पार्ट होता है। इस तरह का नहीं, थोड़ा पीछे, थोड़ा
गैप रखो आप। तो ये वो बछेरे हैं जिनके स्कोर कार्ड में मार्क्स कट टू कट सेम है। तो यहाँ पर फिर जजेस हॉर्स का 1-on-1 कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ में, और वहाँ पे देखते हैं घोड़े के एग्रेशन और एटीट्यूड के आधार पर कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा उनको मिलते हैं, और कैटेगरी में डिसाइड होता है कि कौन फर्स्ट टू सेकंड थर्ड फोर्थ किस कैटेगरी में चुना जाएगा। तो अभी ये वही राउंड चल रहा है जहाँ पे हेड टू हेड कंपैरिजन किया जा रहा है घोड़ों के बीच में, और डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं यहाँ पर। बहुत बारीक टेस्टिकल्स देके जा रहे हैं, देखो आप एक बार कोऑपरेट करें। आज की ये अंतिम प्रतियोगिता टेस्टिकल्स देखे जा रहे हैं बच्चों के दोनों टेस्टिकल्स आजकल इनब्रीडिंग के वजह से हॉर्सेस के सिंगल टेस्टिकल्स होते हैं, तो वो कंपेयर करके वो चेक किया जा रहा है कि एक नर घोड़े के दोनों टेस्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है कि नहीं है। वो कल यहाँ इसी रिंग में आयोजित की जाएगी। नहीं बेटा